वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए यहाँ पर हमारे 12th क्लास का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, समाकलन जिसे बोलते हैं इंटीग्रल्स। और इसी के बेस पर 12th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के कंटिन्यूअसली हम सारे लेक्चर कवर कर रहे हैं। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, किस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, किस तरीके से समाकलन होता है, समाकलन क्या चीज होती है, क्यों समाकलन हमको करना होता है। ये सब चीजें मैंने प्रीवियस में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें एक्सप्लेन कर दिए। कुछ क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे और कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन है आपके। देखिए ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी दे दी। अगर आपको इन सब के नोट्स चाहिए तो आप हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हमारे पास से आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो सब निःशुल्क दिया जाता है, कोई भी उसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो फर्स्ट इंटीग्रल दे रखा है आपको, इंटीग्रल एक्स की पावर 3 प्लस में 5x की पावर 2 माइनस के 4x अपॉन में x की पावर 2 और dx का मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम बेसिक चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार इसको नोट कर देते हैं। तो x की पावर 2 प्लस में 5x की पावर 2 माइनस के 4 अपॉन में x की पावर 2 के बराबर, और यहां पर हमने लिख दिया इंटीग्रेशन साइन। अब देखिए आपके पास एक रूल होता है कि अगर a प्लस के b अपॉन में c है तो हम इसको लिख सकते हैं a बटे c प्लस में b अपॉन c के बराबर। तो इसी तरीके से इसको चेंज करते हैं। आपकी वैल्यू ये x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 2 प्लस में 5x की पावर 2, सॉरी यहां पर आपकी 3 थी पावर, 5x की पावर 2 अपॉन में x की पावर 2 और माइनस के 4x की पावर 2 के बराबर। इसको करते हैं ब्रैकेट में क्लोज, इंटीग्रेशन साइन, और यहां लगा देते हैं हम dx के बराबर। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, देखिए यहां पर जो आपकी पावर्स है, एक मिनट दिखा देता हूं। ये आपकी पावर 3 है, यहां पर आपकी पावर 2 है। तो जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहां पर पावर बचेंगे केवल एक पावर। ठीक, नेक्स्ट में अब यहां पर भी दो पावर थी, यहां पर भी दो पावर थी, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आप कह लो 5 के बराबर, और माइनस में 4 यहां पर कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको एक बार इसी तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, यहां पर आप कह लो x प्लस में 5। अब देखिए एक आपके पास फॉर्म होता है, अगर 1 अपॉन a की पावर n हो तो आप जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस n की पावर के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो इसी तरीके से जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर x की पावर, सॉरी पहले 4 लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं हम 4, यहाँ पर 4 x की पावर माइनस के 2 ब्रैकेट क्लोज करो, और यहाँ पर लिख देते हैं dx के बराबर। अब देखिए अब नेक्स्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास टोटल 3 अलग अलग वैल्यूज है, तो इनमें हम तीनों में अलग अलग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको x का इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको यहाँ पर 5 का इंटीग्रेशन करना है, और फिर यहाँ पर आपको करना है 4x की पावर माइनस के 2 और इसका dx के बराबर। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप 5 का तो इंटीग्रेशन कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप एक काम करेंगे, जब भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो आप एक काम कीजिएगा, प्लस में 5 को अलग से लिख लिया, यहाँ पर आपके लोग 1 dx के बराबर। देखिए ये कैसे किया मैंने कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 dx था तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 1 के बराबर, और ये आपके लो dx के बराबर। तो 5 को अलग से लिख लीजिए क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 के बराबर हो जाता है, यहाँ पर 1 और ये आपके लो dx के बराबर। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू को लिख लिया है, और इसी तरीके से हमने इसको भी नोट कर लिया है। ठीक, अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास
x की पावर में n+1 और n+1 के बराबर। अगर आपके पास 1 हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपके पास x के बराबर। तो अब इनका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, अब यहां पर लिखिए x की पावर इसके ऊपर 1 है, तो n की जगह पर जैसे 1 हो गया, तो यहां करेंगे 1+1 अपॉन में 1+1 के बराबर। ठीक है, इससे dx को हट जाएगा अब, और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी इसी तरीके से, प्लस में 5, यहां पर आपकी वैल्यू होगी x के बराबर, क्योंकि मैंने बताया था कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x के बराबर हो जाता है। माइनस में यहां पर भी सेम फॉर्मूला, x की पावर -2+1 और -2+1 और प्लस में एक आपको कांस्टेंट जोड़ना है। और देखिए कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था प्रीवियस में, तो आप कांस्टेंट के लिए लेक्चर नंबर 1 देखें, अगर आपको समझ में नहीं आता क्यों जोड़ते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर सिंपल, ब्रैकेट से हटा लेते हैं हम कि x की पावर 2/2 पहली वाली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी आपके प्लस के 5x के बराबर, और ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4x की पावर -1, क्योंकि 2 में से जब एक गए तो -1, और यहां से भी आपकी वैल्यू बची बटे में -1 के बराबर प्लस में c। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस के 5x, ये माइनस और ये माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, और 4x की पावर -1 प्लस के 1 के बराबर। अब आप चाहें तो इसको डिवाइड में लिख सकते हैं, तो x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस के 5x प्लस में 4 अपॉन में x प्लस में c के बराबर, और दिस इज योर फाइनल आंसर। और सिंपल है, देखिए मैंने बहुत ही आसान और सिंपल वे में बताया आपको, इस तरीके से करेंगे तो आप देखिए शुरू में एक्सरसाइज में मेहनत कर लीजिए 7.1 में, तो इसके बाद जो आपके एक्सरसाइज है आप अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं इंटीग्रेशन को, तो आगे आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके इंटीग्रेशन बहुत टफ होती चली जाती है। लेकिन अगर आपने अच्छे से उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कौन सा इंटीग्रेशन कैसे होता है, सारे फॉर्मूले आपको याद है, तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है x की पावर 3x प्लस के 4 अपॉन में √x। तो ये तो आपको आई होप पता होगा कि √x है तो x की पावर आपके 1/2 के बराबर मानी जाती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन करना है हमको इसका, x की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 4 बटे में आपकी वैल्यू √x के बराबर, और यहां पर लिखते हैं हम dx के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर x की पावर 3 प्लस में 3x प्लस में 4, ये जो आपकी x की वैल्यू है इसको लिख सकते हैं हम x की पावर 1/2 की तरीके से। ठीक है, ये आपका डिवाइड वाला साइन है। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सही कर देते हैं साइन को, वरना आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने उस क्वेश्चन में किया था प्रीवियस में कि सभी के नीचे लिख लेते हैं इसको, तो इसके डिवाइड में भी प्लस में 3x अपॉन, इसके डिवाइड में ही प्लस में 4, और इसके डिवाइड में भी, और इसको कर लेते हैं क्लोज, और यहां लिख लेते हैं dx के बराबर। अब देखिए ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3 माइनस के 1/2 प्लस में 3x की पावर 1, इसके ऊपर 1 मानी जाएगी पावर, और माइनस के 1/2 ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और प्लस में 4x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर, और इसको कर लीजिए ब्रैकेट में क्लोज। अगर देखिए ये आपको समझ में नहीं आया तो ऐसे करा है मैंने कि अगर आपके पास x की पावर 3 थी और नीचे थी आपके पास x की पावर 1/2, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया x की 1 में x की a की पावर n हो तो वो a की पावर माइनस के n के बराबर हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर आपके लिए x की पावर 3 ऊपर ले गए इसको, तो x की पावर माइनस के 1/2 और गुणा में घाते ऐड हो जाती है, तो x की पावर 3 माइनस के 1/2 इस तरीके से, मतलब गुणा में मैंने दोनों को ऐड करके लिख लिया है। अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल में बटे में 1 मानी, तो ये आपके लो x की पावर 6 माइनस के 1/2, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है इसको, 3 माइनस के 1/2 बटे में 1 माना, एलसीएम आ गया 2, 1 से 2 टाइम और 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो 6 माइनस के 1। इसी तरीके से नेक्स्ट को
3x की पावर 2 माइनस के 1/2, और इस पोर्शन का कुछ नहीं कर सकते, और इसको कर लीजिए क्लोज। ठीक है, अब आपके पास बचेगा x की पावर 5/2 प्लस में 3x की पावर 1/2 और प्लस में 4x की पावर माइनस के 1/2 के बराबर। अब कीजिए इनका सबका आपको इंटीग्रेशन, अब इन सबका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर, इंटीग्रेशन कीजिए, सभी को सेपरेट लिख लीजिए, x की पावर 5/2 का dx प्लस में 3x के साथ 1/2 का dx और प्लस में 4 यहां पर x के साथ माइनस के 1/2 और इसका भी dx। तो सभी को हमने अलग अलग सेपरेटली इसमें लिख दिया है। अब यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए फॉर्मूला वही, ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर n और dx बराबर फॉर्मूला x की पावर n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1, ये आपका फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्बेंस करेगा फिर आपको बाद में पीडीएफ में। तो एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट में फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है x की पावर 5/2 प्लस के 1 और 5/2 प्लस के 1 प्लस में 3x की पावर 1/2 प्लस के 1 1/2 प्लस के 1 प्लस में 4x की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 के बराबर, और प्लस में एक आपको कांस्टेंट यहाँ पर ऐड करना है। तो नेक्स्ट में ये आपकी वैल्यू 5/2, देखिए यहाँ पर है 5/2 माइनस के 1/1, तो 2 एलसीएम आ जाएगा आपका 5 माइनस के 2 के बराबर, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी वैल्यू ये x 2 5 प्लस के 2 बटे में 5 प्लस के 2 अपॉन में 2 के बराबर, प्लस में यहाँ पर आपका x और 2 एलसीएम तो 1 प्लस के 2 और बटे में 1 प्लस के 2 अपॉन में 2 के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू 4, तो x की पावर 2 माइनस के 1 प्लस के 2 और माइनस के 1 प्लस के 2 अपॉन में 2 के बराबर, प्लस में c लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू ये x दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 7/2 और बटे में 7/2 प्लस में 3 x की पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस में 4, यहाँ से आपके लो x की पावर 1/2 और बटे में आपके लो 1/2 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये जो आपका 7 नीचे वाला पोर्शन होता है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए सब। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये 2x की पावर 7/2 अपॉन में 7 प्लस में 3 दूनी 6 x की पावर 3/2 अपॉन में 3 के बराबर, प्लस में 4 2 8 हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होने पर, और x की पावर 1/2 और प्लस में कांस्टेंट यहाँ, प्लस में कांस्टेंट आपका यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो आप यहीं छोड़ दीजिए, यहाँ पे चाहे तो एक छोटा सा चेंज इसमें और कर सकते हैं। कैसे कि 2x की पावर 7/2 अपॉन में 7, जिससे कैंसिल कीजिए 3 दूनी 6, तो 2x की पावर 3/2 प्लस में 8 x की पावर रूट में लिख सकते हैं इसको, प्लस में c के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल भी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी अगर टिक नहीं लगाओगे आप क्या करोगे कि नीचे आपको दिखाई देगा कि इस तरीके का दे रखा है, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सबके नीचे तो लिख नहीं सकते क्योंकि दो नीचे वाला डिनोमिनेटर है 2 पद का है, मतलब कि 2 वेरिएबल वाला है। तो अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी वैल्यू है x की पावर 3 माइनस में x की पावर 2 प्लस के x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 1 के बराबर। तो एक छोटा सा लॉजिक लगाइए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कॉमन लीजिए। तो देखिए इन दोनों में से हम x की पावर 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आपकी पावर 3 थी, तो यहाँ पर 1 बच जाएगी और यहाँ पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। प्लस में इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ये आपके वैल्यू x माइनस के 1 के बराबर और x माइनस के 1 के बराबर।
अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत है तो ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर a का स्क्वायर था प्लस में आपकी वैल्यू ए बी थी या सिंपल ए ही थी, तो जब हम कॉमन लेंगे a को तो यहाँ पर दो पावर है, दो में से एक हमने बाहर ले ली तो एक बच जाएगी। यहाँ पर a की पावर थी तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 माना जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 बच जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपका बच गया है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर से कॉमन ले लेते हैं, जैसे द्विघात समीकरण में लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 प्लस के 1। चलो पहले कॉमन वाला लिख लेते हैं, नहीं पहले यहाँ लिखते हैं कॉमन वाला पोर्शन। तो कॉमन वाला पोर्शन हो जाएगा x माइनस के 1 और पहले बच गया आपके पास x की पावर 2, फिर बच गया आपके पास 1 और बटे में x माइनस के 1 और ये आपके लो dx के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ पर x की पावर 2 प्लस के 1 और ये आपके लो dx के बराबर। सेपरेट कीजिए दोनों को, x की पावर 2 का dx प्लस में 1 का dx। तो नेक्स्ट में अब आपको फॉर्मूला वही लगाना है, देखिए ज्यादातर x वाले में वही फॉर्मूला लगाना होता है। तो x की पावर n प्लस के 1 मतलब 2 प्लस के 1, इसको करते हैं x की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 और यहाँ पर आपकी वैल्यू केवल x के बराबर प्लस में आपके कांस्टेंट के बराबर, क्योंकि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका x हो जाता है। नेक्स्ट में x की पावर 3/3 प्लस में x और प्लस में c के बराबर और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इस तरीके क्वेश्चन देखिए आपको 2-3 बार देखने के लिए मिलेगा और हर जगह पर आपको इस क्वेश्चन को अलग ही तरीके से करना है, ठीक है। साइन कॉस लेके करके दिखाएंगे आगे, जब एक्सरसाइज में आएगा ये रिपीट होगा और इसको हम सिंपल भी कर सकते हैं। तो देखिए ये तो आपको पता है, जब x की पावर 2 है अंडर रूट में तो उसकी वैल्यू होती है x की पावर 1/2 के बराबर। तो सबसे पहले इसी चेंज को हम कर लेते हैं, माइनस के x, इसकी वैल्यू होगी आपके पास x की पावर 1/2 और यहाँ पर आपका dx के बराबर। अब इनकी दोनों की कीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 1 माना जाएगा x की पावर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/2 माइनस में x और x के साथ मल्टीप्लाई करी 1/2 की और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। नेक्स्ट में यहाँ पर 1 माना तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आपकी वैल्यू ये x की पावर 1/2 माइनस में x 1 प्लस के 1/2 बटे में 1 और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। नेक्स्ट में x की पावर 1/2, यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो यहाँ पर 2 और 2 प्लस के 1 और ये आपकी वैल्यू dx के बराबर। नेक्स्ट में x की पावर 1/2 माइनस में x की पावर 3/2 और ये आपके वैल्यू dx के बराबर। नेक्स्ट में x की पावर 1/2 का dx माइनस में x की पावर 3/2 का dx। अब लगाइए फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूले के तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस के 1 और डिवाइड में 1/2 प्लस के 1 के बराबर। नेक्स्ट में x की पावर 3 प्लस के 2 प्लस के 1 और यहाँ पर 3 प्लस के 2 प्लस में 1 के बराबर, प्लस में आपको एक कांस्टेंट ऐड करना है। तो यहाँ पर भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करो, इस पोर्शन को भी और इस पोर्शन को भी। तो ऊपर आपकी वैल्यू ये x 2 1 प्लस के 2, यहाँ पर भी 1 प्लस के 2/2। नेक्स्ट में आपके वैल्यू x 3 प्लस के 2/2, नेक्स्ट में 3 प्लस के 2/2 के बराबर और प्लस में आपके वैल्यू c के बराबर। नेक्स्ट में x की पावर 3/2, ये भी 3/2 माइनस में x की पावर 5/2 और 5/2 प्लस में c के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो यहाँ पर 2 x की पावर 3/2/3 माइनस के 2 x की पावर 5/2 माइनस के 5 और प्लस में आपकी वैल्यू यहाँ पर c के बराबर और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार करके जरूर देख लें खुद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 सेम उसी तरीके से और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको फिर से आप वही मानेंगे, अंडर रूट एक्स की जो वैल्यू हो जाती है x की पावर 1/2 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर 1/2, 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 3 और यहाँ पर आपके वैल्यू dx के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई आप तीनों पार्ट में कर दीजिए, तीनों पार्ट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3
एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2 के साथ, प्लस में 2 एक्स की पावर 1 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2 के साथ, और प्लस में 3 की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1/2 के साथ, और यहाँ लिखिए आप लास्ट में dx के बराबर। अब दोनों को ऐड कीजिए कि गुणा में घातें ऐड होंगी आपकी, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है एक्स की पावर 2 प्लस में 1/2 प्लस में 2 एक्स की पावर 1 प्लस के 1/2 प्लस में 3 एक्स की पावर 1/2। इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। ये आपका dx बार। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये 3 एक्स की पावर, ये आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस के 1/2 प्लस में आपकी वैल्यू 2 एक्स की पावर 2 प्लस के 1/2, और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस में 3 एक्स की पावर 1/2 के बराबर, ठीक। और यहाँ पर dx। अब सभी को सेपरेट, चलो सेपरेट नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो यहाँ पर 3 एक्स की पावर 5/2 प्लस में 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस में 3 एक्स की पावर 1/2 के बराबर। और यहाँ पर जो आपका पोर्शन था वो था आपका dx के बराबर। अब सभी को सेपरेट कर लेते हैं। तो 3 एक्स की पावर 5/2 का dx प्लस में 2 एक्स की पावर 3/2 का dx, और प्लस में 3 एक्स की पावर 1/2 का भी dx, मतलब इन सबका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला वही। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला है एक्स की पावर 5/2 प्लस के 1 और 5/2 प्लस के 1 के बराबर, प्लस में 2, यहाँ पर इंटीग्रेशन हटा दीजिए क्योंकि इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 प्लस के 1, 3/2 प्लस के 1 के बराबर, प्लस में एक्स की पावर, यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 लिखकर आगे, ये 3 और x की पावर 1/2 प्लस के 1 और 1/2 प्लस के 1 के बराबर, और प्लस में आपको जोड़ना कांस्टेंट। अब ऐड कीजिए यहाँ पर। तो 3x की पावर, इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 7/2 तो यहाँ से हो जाएगा 7/2 और बटे में 7/2 के बराबर, प्लस में नेक्स्ट में 2x की पावर, यहाँ से आपके वैल्यू 5/2, ये भी आपकी वैल्यू 5/2 के बराबर, ठीक है। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि 2-3 बार कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट में प्लस में 3x की पावर, ये जब ऐड किया हमने बटे में 1 मानकर, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 3/2 और ये भी आपकी वैल्यू 3/2 के बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, तो 6x की पावर 7/2 अपॉन में 7 के बराबर, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए 4x की पावर 5/2 बटे में 5 के बराबर, और प्लस में यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर आप इस 3 से इस 3 को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2x की पावर 3/2 प्लस में c के बराबर, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज यही देखते हैं क्योंकि मैंने केवल 5 ही क्वेश्चन करे, क्योंकि आपको इनको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है तभी जाकर अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज इस 5 क्वेश्चन पे रुकते हैं और कल से इसके एक्सरसाइज आई थिंक खत्म हो जाएगी, 4-5 क्वेश्चन और है इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको फिनिश कर देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें क्योंकि हैंड टू हैंड नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।